भारतीय संसद की रिपोर्टिंग के बारे में इनसे मिलिए मैं माधव चतुर्वेदी से बात करते हुए मेरा अगला प्रश्न ये है कि जैसा आपने पिछले वीडियो में बताया था कि देवगौड़ा गवर्नमेंट से शुरू हो करके और आज आप मोदी 2 के अंत में हैं, तो इतने प्रधानमंत्री जो आपने देखे, विभिन्न प्रधानमंत्री, और उनके रुख में और उनके समय में जो कवरेज था उसको मद्देनज़र रखते हुए आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? देखिए साहब, मुझे 4 प्रधानमंत्री जब उनकी सरकार थी तो 4 प्रधानमंत्रियों की सरकार के शासनकाल में संसद कवर करने का मौका मिला। देवगौड़ा गवर्नमेंट में था तो वो मैं ज़्यादा उस पर नहीं कर सकता क्योंकि वो बड़ी सीमित समय की सरकार थी। लेकिन हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में मुझे काफ़ी कवर करने का मौका मिला। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब वो उनकी सरकार थी तो संसदीय पत्रकारिता या संसद एज जनरल बहुत सारी चीज़ें थी जो बदलाव आई थी। उसका एक बड़ा कारण था संसद पर हुआ हमला। संसद पर हुए हमले से पहले तक हम लोग संसद जाते थे तो जैसे अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि वहाँ हर जगह सिक्योरिटी है, लेकिन सिक्योरिटी कहीं दिखाई नहीं देती। संसद में भी उस समय भी 3 लेयर सिक्योरिटी थी, लेकिन वो दिखने वाली सिक्योरिटी नहीं थी। वो सब लोग अपना काम करते थे। पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसके कारण संसद की सुरक्षा का पूरा परिदृश्य बदल गया। अभी भी 3 वो है। अब जैसे मैं आपको एक छोटा उदाहरण दूं कि वाजपेयी जी अगर जा रहे हैं संसद में और 4-5 पत्रकारों ने पीछे से पुकारा तो वाजपेयी जी रुक जाते थे और उनसे बात करते थे। अब भारत का प्रधानमंत्री इतना व्यस्त है, लेकिन उसके बावजूद वो बात करते थे। पर धीरे धीरे क्या देखा मैंने कि जब पार्लियामेंट अटैक हो गया तो जो सिक्योरिटी पर्सन्स थे वो प्रायः उनको सलाह देते थे कि आप बात मत करिए। अब फिर धीरे धीरे ये बात करने का क्रम, पार्लियामेंट सेशन शुरू होता है तो प्राइम मिनिस्टर एक पर्टिकुलर टाइम पे पत्रकारों को बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं। या फिर जैसे बजट हुआ तो बजट के बाद प्राइम मिनिस्टर अपनी कमेंट देते हैं पत्रकारों को बुला के। तो ऐसे अब 3-4 मौके आते हैं। प्रायः उस तरीके से नहीं होता। पहले ये होता था कि प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं तो हमने उनको रोक लिया और उनसे बात करी। तो ये एक बहुत बड़ा, हम पत्रकारों की दृष्टि से सुरक्षा अच्छी बात। अब जैसे आपको एक और बात बताऊं कि ये पार्लियामेंट का अटैक के बाद एक और छोटी सी घटना हुई थी कि एक बार, अब ये थी वो सिक्योरिटी ड्रिल, बाद में पता चला तो उसमें उन्होंने दोनों हाउस में अनाउंसमेंट किया कि विदिन ½ एन आवर पूरा पार्लियामेंट खाली कर दिया जाएगा। पूरा पार्लियामेंट खाली थी, सिक्योरिटी ड्रिल थी। वो बताई नहीं गई थी, किसी को नहीं बताई गई थी। और उन्होंने सारे लोगों को बाहर निकाला और बाहर निकाल के फिर किस तरीके से वो चीज़ की। तो आज जो है वो सिक्योरिटी वाला मामला बहुत हो गया है। तो ये एक पत्रकारिता ने उसके तरफ से, एक तो दूरदर्शन के आने की वजह से और दूसरा सिक्योरिटी रीजन से। उसी समय हम लोगों को पहली बार, नहीं तो पत्रकारों को ये नहीं बताया, आप नीलेन जी आप फौज में हैं तो हम लोगों को वहाँ सब लोगों को ये बताया गया जब पार्लियामेंट अटैक हो कि आगे यहाँ या कहीं भी कभी ऐसे टेररिस्ट अटैक हो तो एज ए पब्लिक पर्सन आपका सबसे पहला और सबसे अंतिम काम है कि आप कुछ मत करिए, आप सीधे ज़मीन पे लेट जाइए। तो हम लोगों ने पूछा कि भाई ज़मीन पे लेटने से बचाव कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि जो टेररिस्ट हैं वो ऑर्डिनरी गन लेके नहीं चलते हैं। वो जो गन लेके चलते हैं वो सीधे, उसकी जो गोली होती है वो सीधे नहीं जाती, वो ऊपर की तरफ अपवर्ड जाती है। तो जब तक कोई आदमी आपके सीधे बॉडी पे रख के गन न चलाए तब तक लेटे व्यक्ति को उसको गोली नहीं लगेगी। तो ये एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन उन्होंने पत्रकारों को विशेष तौर पे बताई कि आप लोग पार्लियामेंट में आते हैं तो आपको ये बात अवगत रहनी चाहिए। धन्यवाद माधव जी, ये बहुत ही रोचक ढंग से आपने बताया कि पार्लियामेंट के ऊपर हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा के जो प्रेशर्स थे, उसकी जो मांग थी,
वो काफ़ी ऊपर आ गई और उसका आपकी रिपोर्टिंग, व्यक्तिगत रूप से आपके लिए नहीं लेकिन पूरी रिपोर्टिंग पर भी उसका असर पड़ा। इसी तरह से हम बातचीत जारी रखेंगे, देखते रहिए। धन्यवाद।